हमें सुंदर समय के लिए प्रभु फिर से एक और बार आपने एक मौका दिया है प्रभु आपके उपस्थिति में आने के लिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम का जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु वो सुख और शांति सिर्फ आपसे मिलती है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने हमें चुना और फिर से एक और बार आपके उपस्थिति में लाया, ताकि आप हमसे फिर से बात कर पाओ और हमारे जीवन को और नए रीति से बदलो प्रभु। हमारे हृदय को प्रभु जी हम तैयार करते हैं प्रभु आपका वचन हमारे अंदर लेने के लिए प्रभु, और उसे अपने जीवन में अमल करने के लिए प्रभु। धन्यवाद यीशु। हमारे लिए तैयार रहता है कि कब हम आकर उससे बात करें, कब हम उठकर एक
धन्यवाद कहे प्रभु से कि आपने हमें संभाला, इसलिए धन्यवाद। आपने एक नया दिन दिखाया, इसलिए धन्यवाद। आज हम जिंदा है क्योंकि परमेश्वर का कार्य अभी भी हमारे द्वारा करना बाकी है। धन्यवाद प्रभु। हम इन सब के प्रभु सिर्फ शुक्रगुजार है प्रभु। हम जितना भी धन्यवाद कहे वो कम है प्रभु, पर हम रोज धन्यवाद कहेंगे क्योंकि हमारे जीने का कारण, हमारे जीने का मकसद तू है प्रभु। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्रभु। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या गा सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या गा सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या गा सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं, लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया करके आइए हम सभी रोटी प्याले के लिए प्रार्थना करें इस समय। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं ये समय के लिए प्रभु, कि हमें ये मौका मिला है ये रोटी और प्याला में भाग लेने के लिए। ये रोटी और प्याला जो आपके शरीर और लहू को दर्शाता है, उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आपने अपने शरीर को तोड़ दिया हमारे खातिर। आपने सारे बीमारियों से हमें छुटकारा दिला दिया। धन्यवाद प्रभु के आपके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं प्रभु, हर प्रकार से हम चंगे होते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा, ताकि हम जो उस पे विश्वास करें, उसके क्रूस के कार्य पे विश्वास करें, हम क्रूस के द्वारा चंगे हो सके, छुटकारा पा सके। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु के क्रूस पर उसके शरीर को बलिदान करने की वजह से, सारे कोड़े खाने की वजह से, कांटों का ताज खुद पे लेने की वजह से, ये सारा दंड प्रभु यीशु आपने ले लिया अपने आप पर, ताकि हम चंगे हो सके, हम परिपूर्ण हो सके, हमारे शरीर चंगे हो सके, हमारा मन, हमारा हृदय चंगा हो सके। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने अपना लहू बहाया, आपका लहू आपने बहा दिया, इसलिए ताकि आपके लहू से हम अपने पापों की मुआफी पा सके। धन्यवाद प्रभु कि आपका लहू हमें शुद्ध करता है हर पाप से। प्रभु हम इस समय क्षमा मांगते हैं पिता,
हमारे हर पाप के लिए, हर गलती के लिए प्रभु, जो हमने गलती की है, पाप किए हैं प्रभु, जानबूझकर या अनजाने में आपको दुख पहुंचाया है प्रभु, हमें क्षमा कर दो पिता। हम क्षमा मांगते हैं अपने पूरे हृदय से प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें वो बल दो प्रभु, हर कमजोरी के ऊपर विजय हासिल करने के लिए पिता, ताकि हर पाप के ऊपर हम विजय हासिल करें आपके लहू के वजह से प्रभु। आपके शरीर और लहू के वजह से आपने ये संभव बनाया है कि हम परिपूर्ण हो जाए हर प्रकार से। और जब हम इसमें भाग लेते हैं, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका परिपूर्ण कार्य जो आपने किया है, जो आपने उपलब्ध किया है हमारे हर प्रकार की चंगाई, मन से, आत्मा से, शरीर से, वो हम इस समय पा लेते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जैसे हम रोटी प्याले में भाग लेते हैं, हमारे सारे पाप धुलकर हम शुद्ध होकर चंगे और छुटकारा को पा लेते हैं यीशुआ के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं ये मौका आपने हमें दिया फिर एक बार प्रभु, कि आपके कार्य में, आपके राज्य में हम फिर से भागीदार हो सके। धन्यवाद पिता कि आपके क्रूस के वजह से हम परमेश्वर यहोवा के परिवार में फिर से एक बार जुड़ जाते हैं। धन्यवाद पिता कि हम सभी जो आपके बच्चे हैं, हम आपके साथ फिर से एक हो जाते हैं प्रभु। धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। Praise the Lord. Let us pray for the tithes and offerings. Let us look at the book of Malachi, chapter 3, verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough to store it. The Bible is very clear that the tithes need to come into the storehouse of God, and God is asking man to test him, because God is pretty sure on his word that his blessings will pour out as per the principle of sowing and reaping, and there would be so much blessing that there will be no room. Let us not only find blessing in only money, but it can come in form of health, in form of relationships, in form of a blessing upon your family, upon your children, upon promotions, upon your business, upon different things which are good and beneficial for your life. Let us pray. Father God, we just thank you, Lord, for your word. We just thank you, Father, as we bring our gifts, we bring our offerings, we bring our seed, our tithe into your house. Lord, we give it unto you, Lord, knowing, Lord, that you are the blesser, that you are the one, Lord, who will give us sustenance, Lord, in all things, Father. Lord, you are the one, Lord, where your hand is, Lord, we will prosper, Lord. Lord, and we thank you, Lord, as we give it to you, Lord. We thank you, Father. Lord, let everything, Lord, be used for the extension of your kingdom, Lord. Lord, that souls will be saved, Lord. Lord, that there would be great things, signs and wonders happening, Lord, in your kingdom, Father. Lord, we give you all glory. Lord, today, Lord, we just put everything, Lord, into your hands, Lord, knowing, Lord, that you have, Lord, to give much more in abundance, Lord. Lord, we thank you, Father.
With all the little that we have, Lord, we give it to you, Lord. Thank you, Lord. We give you all glory, we give you honor, and we give you all praise. In Jesus' matchless name we pray. Amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Welcome in the matchless name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से फिर से आपका स्वागत है। You are saints of God, आप परमेश्वर के संत हो, the children of the Most High, यहोवा के बच्चे हो, the faithful ones. विश्वसनीय लोग। And as we keep serving, और जैसे हम अपनी सेवा जारी रखते हैं, what a joy to serve in the house of God. प्रभु के घर में सेवा करना कितनी खुशी की बात है। It's wonderful. अच्छी बात है। It's full of joy and completeness. उसमें पूरा आनंद भरे दिल से परिपूर्णता का अनुभव होता है, Because we are meeting the King. क्योंकि वहाँ हम अपने राजा से मिलते हैं। As I always say, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ the King, the kingdom and its citizens. कि राजा, उसका राज्य और उसके नागरिक। So, we'll just pray before we go ahead with the word. तो अब हम प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। Father God, पिता परमेश्वर, we thank you, Lord, for your word this day. आज के आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। May you anoint the word, आज के वचन को आप अभिषिक्त करो, touch the hearts of your people, आपके सभी लोगों को आप अभिषिक्त करो प्रभु, do a new work in their lives. और हमारे जीवनों में एक नया कार्य करो। And I pray that this word would release an anointing of the supernatural power of the Holy Spirit. और हम प्रार्थना करते हैं कि ये वचन वो अभिषेक को हम सब पर उंडेल दे जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। I pray that people would understand and have a zeal to serve you in the last days. और हम प्रार्थना करते हैं इस वचन से हर एक के अंदर वो जोश फिर से जागृत हो जाए इस अंतिम दिनों में आपकी सेवा करने के That लिए। something new would happen to you. कि हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में एक नया कार्य शुरू हो। I declare the fire of the Holy Ghost through the word of God. और परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर का आग हर एक के ऊपर आए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. Amen. Today's word is from 1 Chronicles 27, 35, 25 to 34 onwards. आज का वचन है पहला इतिहास का जो पुस्तक है 27 का अध्याय और 25वां वचन। The message today is about the keeper of the oil. आज का संदेश का शीर्षक है तेल का रक्षक। You know, when a government is formed, आप जानते हैं जब एक सरकार जो बनती है, one man alone cannot take care of the whole country. तो हम जानते हैं कि एक ही आदमी पूरे देश का जो कार्य अकेले ही नहीं कर सकता। He needs a cabinet of ministers. उसको जो अलग अलग जो मंत्रियों की जरूरत होती है, He needs officers. अलग अलग अफसरों की जरूरत होती है। He needs help that can come from faithful people. और उसको जो मदद की जरूरत होती है जो विश्वसनीयता से अपना अपना कार्य करे। Maybe the president or the prime minister has a vision for the few years that he's voted into term. हो सकता है कि प्रधानमंत्री या जो है उसके सहायक लोग जो मंत्री है उनको भी दूसरे लोगों की जरूरत है। And that's why there are ministries. और इसलिए अलग अलग सरकारी सेवकाइयां होती है। In the same way, in 1 Chronicles, David is king. उसी प्रकार से हम देखते हैं पहले इतिहास में जहां पर दाऊद राजा है And he has chosen faithful people. और दाऊद ने भी अपने साम्राज्य के लिए विश्वसनीय लोगों को चुना। He has chosen officers who would serve in the court and in the kingdom. उसने अलग अलग अफसरों को जो चुना है जो उसके राज्य में अलग अलग विभागों को संभाले। And every ministry, every department had duties to be fulfilled. और हर सेवकाई और हर प्रकार का जो विभाग है
वो जो है दाऊद की ओर से उन चीजों को संभाल सके। It must have been a great honor to serve in the courts of the king. और राजा के लिए अलग अलग विभागों का जो जिम्मेदारी लेना, ये उनके लिए जो बहुत ही जो बड़ी बात थी। And especially more if you are chosen to be one of them. और खास करके अगर उस व्यक्ति को चुना गया है तो वो तो ज्यादा ही खुशी की बात है। Especially to be put in the service of the kingdom. राज्य के सेवकाइयों के लिए खास करके चुना जाना उसी प्रकार से बहुत ही खुशी की बात होती है। Imagine if you are called into the service by the government, it would be a great honor. जैसे अगर सरकार के लिए किसी जो है अलग अलग विभाग के लिए संभालने की जिम्मेदारी अगर आपके हाथों में दी गई है तो आपको भी जो बहुत ही जो अच्छा लगेगा कि ऐसा मौका आपको मिला है। But consider here, if the Lord chooses out men and women to serve him, उसी प्रकार से यहाँ हम देखते हैं किस प्रकार से वो आनंदित हुए क्योंकि प्रभु ने राजा दाऊद के राज्य के लिए इन लोगों को चुना। as a matter of fact, every believer has been chosen and put into a place of service in the body of Christ. उसी प्रकार से यीशु मसीह के देह में कलीसिया के लिए जो है अलग अलग विभागों के लिए सेवकाई करने के लिए प्रभु ने हर मसीही को अलग अलग कार्य दिए हैं, जिम्मेदारियां दी है पूरी करने। If we look at 1 Chronicles 27, there are key people who are put into different kind of department ministries in the kingdom of David. उसी प्रकार से हम देखते हैं पहले इतिहास के 27वें अध्याय में और जो 25वें वचन से अगर आप जो इसको पढ़ोगे तो इन पूरे वचनों में लिखा गया है कैसे दाऊद के राज्य के लिए अलग अलग विभागों के लिए उसने खास कुछ लोगों को उन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी थी। Like in verse 25, it says, Azmaweth was kept over the king's treasuries. जैसे लिखा है यहाँ पर, फिर अदीएल का पुत्र अजमावेत राज भंडारों का अधिकारी था। Then Jehonathan was kept over the storehouses. और देहात और नगरों और गांवों और गढ़ों के भंडारों का अधिकार उजियरा का पुत्र यहोनाथन था। Ezri was kept to do the work of the field for the tilling of the ground. और जो भूमि का जोतकर बोकर खेती करते थे और उनका अधिकारी कलुब का पुत्र एजरी था। Shammai was over the vineyards. और दाख की बारियों का अधिकारी रामाय शिमी और दाख की बारियों की उपज जो दाख मधु के भंडारों के रखने के लिए थी उसका अधिकारी शापामी जब्दी था। So imagine David is calling out names and they are receiving such great honor to serve into the kingdom. हम देखते हैं इन सारे वचनों में कि खास नाम लेकर उनको चुना गया है अलग अलग खास सेवकाइयों में कार्य करने के लिए। In fact, there is a person named Baal Hanan who was over the olive trees, who were over sycamore trees. और नीचे के देश के जलपाई और गुलर के वृक्षों का अधिकारी गदेरी बालहानान था और तेल के भंडारों का अधिकारी योआश था। But today my message is more on verse 28, the second part, that Joash was over the store of the oil. हमारा आज का वचन का खास जो हम देखने वाले हैं वो है जोआश के ऊपर जो तेल के भंडारों के ऊपर उसको अधिकार दिया गया। You will also see later Shitrai was over the herds. So everybody had something to do in the kingdom. आगे लिखा है कि शित्राई को जो है जो भेड़ बकरियों की का अधिकारी जो बनाया गया था यानी कि हर काम के लिए किसी खास व्यक्ति को चुना गया था उसको पूरा करने। One was only over the camels. एक को सिर्फ ऊंटों को संभालने की जिम्मेदारी दी। One was only over the donkeys. एक सिर्फ गधों को संभालने की जिम्मेदारी। One was only over the other flocks. और दूसरे जो थे जो भेड़ बकरी और जो बाकी के जो जानवर उनको ख्याल रखने के लिए कोई और खास रखा गया। It is very clear. It says that all these officials were
over King David's property. और लिखा गया है ये सारे अफसर जो नाम से चुने गए हैं उनको दाऊद की संपत्ति को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। Imagine, as believers in Christ, as followers of Jesus Christ, we are chosen over to take care of the property what God has entrusted to us. उसी प्रकार से परमेश्वर ने उसके राज्य की संपत्ति, उसके राज्य के कार्य, काम की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए परमेश्वर ने नाम लेकर हम सबको एक एक करके बुलाया है, एक एक जिम्मेदारी हमें दी है जिसे हमें पूरा करना है। For if you see Ephesians 2:10 says, for we are his workmanship. इसलिए आगे लिखा गया है एफिसियों 2 अध्याय और 10वें वचन में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। In fact, it says that everything has been worked out and planned by God for us to do on this planet Earth. यानी कि इसका मतलब है कि परमेश्वर ने पहले से ही चुना है कि इस धरती पर किसको क्या काम पूरा करना है। In fact, it says more clearly that we are created in Jesus Christ for good works. इसलिए लिखा गया है कि हमको सृजा गया है यीशु मसीह के अच्छे कार्यों को करने के लिए। Every time, every moment, we must realize and examine ourselves whether what good is coming out. और इसलिए हमें बार बार जांचना है कि हर चीज से क्या अच्छा निकल रहा है। And everything was planned and foreordained before the foundations of the world. और सारी चीजों की नियुक्ति धरती की नींव डालने से पहले से ही परमेश्वर ने स्थायी की है। It says in the same words that we must walk in them, walk in the purpose, walk in the plan, walk in the strategy what God has called us to do. और इसी प्रकार से अंत में लिखा गया है 10वें वचन के अंत में कि परमेश्वर के इन सारे योजनाओं में हमको चुना है, वो सारे कार्यों में हमको चलना है जो उसके सामर्थ्य के लिए है, जो उसके महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए हमें वो सारे काम करनी है। So you were created by God. तो प्रभु ने आपको सृजा है, You were planned, everything was planned by God. परमेश्वर ने सारी चीजों की योजना की The purposes that we have in God. और सारे उद्देश्य परमेश्वर में है हमारे लिए। And everything to be settled was settled in Christ Jesus. और सारी चीजों को स्थायी किया गया है यीशु मसीह में। We are just sent here to complete and do what God has called us to do. और हमें धरती पर भेजा गया है वो सारे जिम्मेदारियों को पूरा करने जिसकी योजना परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ठहरा के रखी है। How these officers were put in different departments, they never walked in someone else's shoes. जैसे कि ये सारे अलग अलग विभागों में एक एक को चुना गया था, एक व्यक्ति ने किसी और का काम नहीं किया, उसी प्रकार से हमें भी अपना दिया हुआ काम करना है। It says, but the manifestation of the Spirit is given to each one for profit. और इसलिए 1 कोरिन्थियों जो 12 अध्याय और 7वें वचन में लिखा गया है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। Once you are in the kingdom, the manifestation of the Spirit is given to you. जब आप परमेश्वर के राज्य में कदम रखते हैं तो आत्मा के प्रकटन आपको दिया जाता है उस काम के लिए, For the profit of all, that means the body of Christ. ताकि सभी को उसका लाभ हो, यानी कि परमेश्वर के देह को उसका लाभ हो। That means whatever you are doing in Christ, the whole body has to be edified. यानी कि आप यीशु में Hallelujah. जो भी काम करते हो परमेश्वर का नाम को महिमा मिले, उसके राज्य के कार्य पूरे हो। Because if you see later, it says that wisdom is given by through the same Spirit, and word of knowledge by the same Spirit, working of miracles by the same Spirit. और नीचे गए जो सारे जो वचन है 8, 9, 10 वो सारे में लिखा है कि ज्ञान की आत्मा, समझ की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, चमत्कार करने की आत्मा, ये सारे एक ही आत्मा के द्वारा हमको दिए गए हैं अलग अलग व्यक्ति को। So one and the same Spirit work all these things, distributing to each one individually as He wills it. और एक ही आत्मा के द्वारा ये सारे कार्यों को पूरा किया जाता है उसके
देने के अनुसार जो वरदान वो देता है उसके इच्छा के अनुसार हमको वो काम पूरा करना है। He really says that the body is one, but there are many members. और आगे लिखा है कि शरीर तो एक है लेकिन देह अलग अलग है। So also Christ, He is one. तो उसी प्रकार से जैसे एक शरीर में जो है अंग अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से यीशु मसीह का देह एक है लेकिन हम अलग अलग अंग है। Let's see the list of officials from David's kingdom can teach us lessons about serving the Lord. अब हम देखेंगे दाऊद के राज्य के द्वारा हम क्या सीख को पा सकते हैं प्रभु की सेवा में विश्वसनीयता से रहने के लिए। This is just an introduction that each person has a place of special service. तो परिचय में हम देखेंगे सबसे पहले कि हर व्यक्ति को एक खास जगह दी गई है खास क्षेत्र में सेवा करने के लिए। God chooses what we have to do, यानी कि परमेश्वर चुनता है कि हमें क्या काम करना है, where we do it, कहां पर क्या करना है and to what extent it is done. और कितने जो माप में हमको वो काम पूरा करना है ये भी प्रभु तय करता है। No one can do your job what God has designed you to do. यानी कि कोई और आपका काम नहीं कर सकता है क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो काम सौंपा है। Number 2, each person was called by name. दूसरी बात, हर व्यक्ति को नाम से बुलाया गया है वो काम पूरा करने। So God knows each one by name and you have been called into the kingdom for a purpose. तो परमेश्वर ने आपके नाम को बुलाकर पुकार कर आपसे कहा है कि आप ये काम करो। He calls you because He knows what He has put, the potential that is inside of you. वो आपको उस खास काम के लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि वो काम करने के लिए क्षमता आपके अंदर दिया गया है, इसलिए आपको वो काम पूरा करना है। He has called you because you have value. He has put value inside of you. और आपको वो काम सौंपा गया है क्योंकि उसके लिए आपके अंदर वो मूल्य डाला गया है। So you have value because there is a purpose and the potential and the things that has to be carried out by you on this earth. और वो मूल्य आपके ऊपर इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने खुद आपके नाम को बुलाकर आपको वो खास कार्य सौंपा है ताकि आप वो काम इस धरती पर पूरा करें। Then what is the reason that keeps us back from moving into the callings of God? तो फिर वो क्या जो बातें हैं जो हमें वो सारे काम पूरी करने से हमको रोकता है। The next is each person has different capabilities. अगला है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हर चीज को करने के लिए हमारे अंदर वो करने की क्षमता डाली है। God puts us where we are. परमेश्वर ने हमें वहां रखा जहां हम हैं। You know, suppose there is a plant in this garden, सोचो अगर एक बगीचे में एक जो पौधा है and for some reason that plant says, no, I want to now go and be planted in that other garden. और अगर वो पौधा कहेगा कि मुझे इस बगीचे में नहीं रहना है, वो दूसरे बगीचे में जाना है, And some from those other garden want to be planted in this garden. और वहां के बगीचे के कुछ पौधे कहेंगे कि नहीं मुझे इस बगीचे में जाना है, यहाँ नहीं रहना। And this is what happening in the body of Christ. लेकिन ऐसा ही होता है People are परमेश्वर के jumping देह में from here to there, from one garden to another garden. कि लोग एक बगीचे से दूसरे बगीचे में जाते रहते हैं। This is the problem because they are confused. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका जो मन वो गड़बड़ी में है, Because they are not moving in the call of God. क्योंकि वो परमेश्वर के बुलाहट में नहीं चल रहे, They do not know what they are purposed to do. क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि उनका दिया हुआ उद्देश्य क्या है। Because their fellowship is more with man than with the Holy Spirit. और इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उनकी संगति ज्यादा दूसरे मनुष्यों के साथ है, ना कि परमेश्वर के साथ उनकी संगति। It is because there are no spiritual growth. या फिर उनके आत्मिक जीवन ठहर गया है, आगे नहीं बढ़ रहा। Because they are not carrying the responsibility of the kingdom. या फिर राज्य की जिम्मेदारी को नहीं उठा रहे। They have gone away from the things of serving God. या फिर परमेश्वर की सेवा करने से जो है वो अभी पीछे हट गए हैं। They felt they have lost the value. या फिर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने वो मूल्य खो दिया है ये काम करने के We'll लिए। cover a lot of it today because it's very important
of our service in the kingdom of God. ये इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि हर मसीही व्यक्ति अपना दिया हुआ उद्देश्य को पूरा करे किसी हाल में। And that's why people who migrate are like jumping jacks. और जो यहाँ वहाँ जाते रहते हैं वो जो बस कूदते रहते हैं बिना किसी उद्देश्य से, They will never grow. और वो फिर कैसे बढ़ेंगे? They will never see momentum. और फिर वो अपने जीवन में गतिशीलता कैसे They will देखेंगे? never see the supernatural working through their own lives. और फिर उनके खुद के जीवन के द्वारा अलौकिक कार्य चमत्कार कैसे होंगे? And they deceive others. और ऐसा करने से वो दूसरों को भी भटकाते हैं। That's why in the last days we need to be careful. और इसलिए इन आखिरी दिनों में खासकर हमें बहुत ही चौकन्ना रहना जरूरी I है। know exactly what I am saying today. मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें। God is very firm with His word. परमेश्वर बहुत ही सख्त है अपने वचन को लेकर, It is all founded upon principles. क्योंकि ये सारे सिद्धांतों पर टिका हुआ है। Because we need to take care by God's word those principalities that are coming against the calling that we have in Christ Jesus. क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें शत्रु के हर दुष्ट तीर का सामना करना जरूरी है। So each person was placed where they were by the king. The king takes the call. तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को परमेश्वर ने जो है स्थायी किया गया है, जैसे कि दाऊद राजा ने चुना कि किसको किस जगह रखना है। So anywhere the Lord places you is a special place of service. तो प्रभु ने अगर आपको उस खास जगह के लिए चुना है तो यही बात खास है। He knows best where the potential can be used. वो जानता है कि सबसे अच्छे प्रकार से चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है आपके द्वारा, Because glory has to be given to Him. और ये सारे काम पूरी करने से महिमा परमेश्वर को मिलता है। And it is for the edification of the church. और कलीसिया के कार्यों को पूरा करने और शुद्धिकरण के लिए सारे कार्य करने चाहिए। See, in Ephesians it says, एफिसियों में लिखा गया है, from whom the whole body is fitly joined together. जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलते हैं। So even if someone is doing something else, but yet we are still joined to each other. यानी कि इसका मतलब है कि इसके बावजूद के हर व्यक्ति को अलग अलग खास काम दिया गया है, फिर भी वो हर एक काम पूरी करने से वो एक ही कार्य को पूरा कर रहे हैं, यीशु के काम को। So we need to understand what is God actually trying to do. तो प्रभु यहाँ क्या कर रहे हैं सबको इकट्ठे जोड़कर? He's trying to fulfill the purpose and the plan what is well intended in its original form. और ये सारे कार्यों को परमेश्वर ने बड़े योजना के साथ, उद्देश्य के साथ जो बनाया गया है, शुरुआत से ही उन चीजों को स्थायी किया है कि ये काम जो है इस तरह से पूरी हो। We'll come back to 1 Chronicles 27. वापस आएंगे पहले इतिहास 27वें अध्याय में 28, the second part. 28वें वचन का दूसरा भाग हम फिर से देखेंगे। And Joash was over the store of oil. तेल के भंडारों का अधिकारी योआश था। That's why the topic today is the keeper of the oil. और आज का जैसे हमने कहा कि शीर्षक है कि तेल का रक्षक। It is in 3 parts. इसको भी हम 3 भागों में देखेंगे। 1 is about the duties of his job. पहला भाग है कि उसके काम, उसकी जो नौकरी दिया गया है उसको करने के लिए उसमें क्या क्या काम शामिल है। There is nothing much written, but there is the duty of that job of the keeper of the oil. ज्यादा कुछ लिखा नहीं है कि उसमें उसे क्या करना है, लेकिन लिखा गया है कि उसके काम में क्या क्या उसको करना है। See, oil was very important in those days. उन दिनों में हम जानते हैं कि तेल का बहुत ही महत्व था। In Jewish society,
खास करके यहूदियों के समाज में Even today, oil is important. आज भी तेल का महत्व बहुत है। One was in the Jewish society, it was used for a religious purpose. एक तो धार्मिक कारणों के लिए इस्तेमाल हुआ करता था, When they offered the grain offering, oil was to be mixed with that. और जब वो अनाज का भेंट चढ़ाते थे तो उसमें तेल शामिल करना था उनको। Oil was also used as lamp fuel. फिर तेल का इस्तेमाल होता था दिए को जलाने के लिए। Then it was used as an item of commerce, that means to be sold in the marketplace. और फिर तेल का जो बेचने का व्यापार भी होता था। It was also used as medicine, तेल का इस्तेमाल जो दवाइयों के लिए भी होता था। and it was used for household cooking and different things. और फिर घर में जो खाना पकाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता था। But in spiritual terms, oil is a symbol of the Holy Spirit. लेकिन आत्मिक रीति से तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। In today's time, we need saints of God who will be keepers of the oil in our day. और आज के दिन में ये हमसे इच्छा रखी गई है कि मसीही लोग तेल को संभाले हुए रखे अपने पास। I hear people saying, "Arey, these are old songs, very old generation songs." बहुत लोग कहते हैं कि तेल को लेकर जो बहुत ही पुराने गीत है वो तो अभी पुराने हो चुके। You know the songs like Amazing Grace, जैसे कि अद्भुत अनुग्रह का गीत, the old rugged cross, या फिर वो क्रूस के बारे में, I surrender all. या फिर मैं पूरा समर्पण करता हूँ। Of course, now with time there are beats and there are a lot of other things, but these songs are really not only classics, but it has really touched the hearts of people. हम जानते हैं ये सारे गीत जो है हालांकि बहुत ही पुराने हैं, लेकिन आजकल उन गीतों को थोड़ा और धुन देकर, थोड़ा और उत्साही बनाकर जो है लोग उसको गाते हैं। लेकिन हम देखते हैं उसमें जो शब्दों का अर्थ जो दिया गया है वो कितना गहरा है, और उस समय उन गीतों को वो गाना वो अलग ही प्रकार का वातावरण होता था। Now in that day, in those days, अब उन दिनों में the keeper of the oil literally meant to keep the lights on in Israel. तेल का रक्षक का काम ये भी था कि इज़राइल में हमेशा प्रकाश रहे, The palace of the king would be lit up. क्योंकि राजा का जो महल है वो हमेशा प्रकाशमान रहे, Because without the oil there would be no fire. और उसके लिए तेल की जरूरत है, क्योंकि तेल के बिना आग कैसे जलेगी। So we understand, they didn't have electric bulbs like today. क्योंकि उनके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं था जैसे कि आजकल के दिनों में है। So it was used in different things. तो तेल का इस्तेमाल अलग अलग कार्यों के लिए इस्तेमाल होता था। So the duties of Joash's job is to keep the oil. तो जोआश को ये काम सौंपा गया था कि वो तेल का रक्षक बने। He was in the oil ministry. मतलब कि तेल का व्यापार, तेल की सेवकाई जोआश को दिया गया। The second was stay in place. दूसरी बात कि उसी जगह पर रहना था। Means where the oil was, he had to be there only. No air condition, nothing. मतलब कि तेल जिस भंडारघर में था उसको वहीं पर रहना था, जहां पर भी जो तेल डाला गया है उसको वहां पर रहना जरूरी है। You know, wherever there is oil, no one wants to be there because sometimes it is very, it has to be cleansed and you know, a lot of things has to be done there. तेल जिस जगह पर होता है वहां पर ज्यादा लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत काम होता है साफ सफाई में खास करके। So, if you want to live a life pleasing and faithful to God, तो अगर आपको अपना जीवन परमेश्वर के निगाह में विश्वसनीयता से बिताना है, we must be where God has placed us. तो हमें वहीं पर रहना है जहां प्रभु ने हमें डाला है रहने के लिए। Joash was kept there for a purpose and he was there whether he liked it or he did not like it. और जोआश को ये जिम्मेदारी दी गई थी और ये काम उसको पूरा करना था, चाहे उसे अच्छा लगे या ना लगे। I'll just say a statement. If you want to always be in the will of the Lord, अगर आपको हमेशा परमेश्वर की इच्छा में जीना है, then keep on doing the last thing the Lord told you to do. तो जो आखिरी बार प्रभु ने आपसे कहा था
करने के लिए उसको करते रहो until he tells you to do something else. जब तक वो आपसे नहीं कहे अगला काम करने के लिए। God will never change you to do something else unless you finish the first. और जब तक पहला दिया हुआ काम आप पूरी नहीं करोगे तब तक परमेश्वर आपको अगला काम नहीं दे सकता है। So our God is a God of order, is God of purpose, God of strategy, full planning. और इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर पूरे क्रम से कार्य करता है, योजना बनाकर उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हर काम पूरा करता है। Another duty of his job was to watch for intruders. और फिर उसका अगला काम था कि रक्षा करना कि ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, So that it would not be stolen. ताकि कोई उसे चुरा ना ले। There were different types of oil also that he was over. क्योंकि योआश के हाथों में अलग अलग प्रकार का तेल का भंडार दिया गया था उसका रक्षण करने के लिए। In the same way, we need to be the watchers over the oil today. उसी प्रकार से हमें भी तेल का रक्षण रहना जरूरी है। That's why Jesus says, watch and pray. और इसलिए प्रभु ने कहा कि चौकन्ने रहो, प्रार्थना करते रहो। We need people who will be awake. और हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमेशा जागरूक हो। We need to people who will ensure that the oil of the Spirit is continuously there in the body of Christ. और ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपना ध्यान लगातार परमेश्वर की देह के कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य के कामों में अपने आप को लगाए। There are thieves today. क्योंकि चोरी करने वाले बहुत है आज। What type of thieves? किस प्रकार के चोर है? Thieves of lethargy. जो ठंडेपन में बैठे हुए हैं Thieves of complacency. और जो है कुछ नहीं करना चाहते हैं, Thieves of popularity. या फिर जो है मशहूर होने के लिए ही देखते हैं, Thieves of worldliness. या फिर दुनिया के कामों में अपने आप को रखा है। They rob the things that are in the body of Christ by division. ये सब सभी काम जो वो करते हैं ठंडेपन में, और जो है ये सारी चीजें करने से वो चोरी करते हैं क्या, वो समय, वो काम जो असल में पूरा करना चाहिए। That's why gossip is so bad, because it takes you from the things of God into the things what the enemy has planned. और इसीलिए हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने योजना बनाई है, जो उसकी इच्छा है, उससे हम दूर हटते हैं जब हम बुरी संगति में होते हैं और दूसरों की बुरी बातों को सुनकर उससे प्रभावित होते हैं। You are a watchman, you are a watchwoman in the house of God. परमेश्वर ने उसके राज्य के रक्षक आपको बनाया है कुछ चीजों के ऊपर। Take care who you fellowship with. और इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी संगति किन लोगों से रख रहे हो। Take care who calls you and what they are talking. आपको ध्यान देकर चौकन्ने रहना है कि कौन आपसे क्या कह रहा है और आप उसमें किस प्रकार से जो है अनुभव आपके ऊपर होता है। There are grumblers and murmurers, lot of stiff-necked people. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कुड़कुड़ाते रहते हैं, जो ढीठ है। Many have become cold. और बहुत सारे लोग राज्य में ठंडे भी पड़ चुके So a हैं। lot of things have been happening. और ये सब होते हम देखते हैं इन दिनों में। That's why in this day we. और इसीलिए आज के दिन के लिए तेल का रक्षक बने रहना जरूरी है। People who will move in the spirit, in the power of God's anointing. ऐसे लोग जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसके अभिषेक में चलते जाए हर रोज। There are very few faithful people who will come to study God's word. और इसलिए बहुत ही कम लोग दिखाई देते हैं जो परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए रुचि रखते हैं। Very few people who will come for prayer in the house of God. बहुत कम लोग आते हैं जब हम कहते हैं कि प्रार्थना के लिए प्रभु के घर में मिलो। You need to understand there are very few people who will bend their knees and pray and worship God daily. और उससे भी कम लोग हैं जो घुटनों पर जाकर रोज प्रार्थना करते हैं। One was the duties of his job. तो हम देखते हैं कि उसके सारे कामों में क्या क्या शामिल है वो हमने देखा। The second part, the disadvantages of his job. उसके काम के जो भी चीजें जो शायद गलत हो वो भी उसका भी खतरा है। This particular kind of job, it was unnoticed. सबसे पहले तो ऐसे काम
शायद अदृश्य हो, It was not recognized. यानी कि लोग उसे पहचाने नहीं। You know, when you have the storehouses and all these things which are done on openly, everything it's recognized. हम देखते हैं कि जब हम कोई भी काम जो है बाहरी रीति से करते हैं तो सारे लोग उनको देख पाते हैं। So some other kind of ministries, they have recognition because you can see it. कुछ लोगों का काम पहचान में आता है क्योंकि उनका काम जो है लोगों के बीच में होता है, तो लोग देखते हैं कि वो ये कर रहे हैं। But remember, if the king has chosen, he notices and recognizes everything that you are doing in the kingdom of our Lord Jesus Christ. लेकिन हमें ध्यान में रखना Hallelujah. है कि यहोवा परमेश्वर हर एक के कामों को देखता है और जानता है, जो भी काम हम करते हैं गलत या बुरा। See, Proverbs 15:3. हम देखते हैं आगे में नीति वचन 15वां अध्याय और 3 वचन। The eyes of the Lord are in every place, कि प्रभु की आंखें हर जगह पर है, keeping watch on the evil and the good. और उसका ध्यान दुष्टों पर भी है और अच्छे लोगों पर भी है। Understand what I'm saying? The eyes of the Lord is in every place. God is watching in the secret place also wherever we are. God is watching. We may be alone at home. We may be even thinking. He knows our thoughts. हम अगर अपने घर में भी हो या कहीं पर भी हो, परमेश्वर जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। And He keeps a watch on everything, evil and good. और हर व्यक्ति जो भी काम करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हर चीज का ज्ञान परमेश्वर को है, क्योंकि उसकी निगाहें हर व्यक्ति को निरंतर देखता रहता है। Then it says, a wholesome tongue is a tree of life. और फिर लिखा गया है कि एक अच्छी जुबान जीवन के वृक्ष की तरह है। Those who speak positive things, यानी कि जो सकारात्मक चीजें कहते हैं, those who encourage you, जो आपको प्रोत्साहित करते रहते those हैं, who lift and comfort you. ऐसे लोग जो आपको सांत्वना देते हैं, आपको उठाते हैं। But Proverbs 15:4 continues to say that perverseness is in it, breaks the spirit. लेकिन अगर कोई दुष्टता उस जुबान में आई तो वो आत्मा को तोड़ती है। It breaks the spirit. आत्मा को वो तोड़ देती है। What? It is the tongue. क्या है वो? जुबान। It is the gossip. यानी कि जो गलत चीज हम बोलते हैं दूसरे के बारे में, Defaming people. लोगों का नाम खराब करते हैं शब्दों से, Telling lies. झूठी बातें दूसरों को बोलना, Half truths. या आधी सच्चाइयों को बोलना, Making your own perception on someone. या फिर आपकी सोच के हिसाब से सोच कर वो सोच दूसरों को बताना कि वो सत्य है। There are people who do not even bring one person in the church, but when they leave, they take many. जैसे कुछ लोग हैं जो कलीसिया में किसी को जो लाते नहीं है, लेकिन जब वो कलीसिया को छोड़कर जाते हैं तो बहुत लोगों को लेकर जाते हैं। Everywhere it's happening. और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग कलीसिया में हमने देखा है होते हुए। Because they allow the enemy to work in their lives. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो खुद शत्रु को अनुमति देते हैं कि शैतान उनका इस्तेमाल करे उसका अंधकार का काम करने के लिए। And those who are not in the word follow such kind of people. और जो लोग जो वचन में दृढ़ नहीं है, वो लोग इन लोगों के बातों में आकर गलत कदम उठाते हैं। That's why it says a fool despises his father's instruction. और इसलिए लिखा है कि एक मूर्ख व्यक्ति अपने पिता के जो सलाह को छोड़ देते हैं। But he who receives correction is wise. लेकिन वो जो अपने गलती को सुनकर उसमें सुधार लेकर आता है, वो बुद्धिमान पुरुष होता है। So the disadvantage of the job, it was not recognized, unnoticed. तो उसके सारे काम अदृश्य हो सकते हैं, यानी कि कोई शायद उसको जो देखते नहीं है कि वो काम वो पूरा कर रहा है। It was uncomfortable. हो सकता है कि वो बेआराम का काम हो, Because the oil was kept in a dark, damp, deserted place. क्योंकि उस तेल के भंडार में जो है बहुत अंधेरा होता था, बहुत ही जो है गीला जगह था, चिपचिपाता हुआ, इसलिए ऐसे वो भंडार कर होता था। See, all of God's assignments are not pleasant.
परमेश्वर का हर काम हम देखते हैं वो मुश्किल होता है करना, बहुत आरामदायक नहीं होता, It's challenging. मतलब चुनौती से भरा हुआ होता है। But God calls us because we can fulfill them. He has put that potential so that we can overcome and do it. लेकिन इसके बावजूद हम उसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए क्षमता परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला। And God, if He has called you for that particular job, that means He has faith in you that you will complete it. और परमेश्वर ने वो काम आपको इसलिए दिया है क्योंकि परमेश्वर के जो मन में विश्वास है कि आप उसको पूरा करोगे। So your obedience, even in a difficult place, shows that you have faith in God. और जब आप वो काम चाहे कितना भी मुश्किल भी हो, कठिन भी हो, अदृश्य भी हो, जब आप पूरा करते हो तो प्रभु जो प्रसन्न होता है कि आपने उसका दिया हुआ काम पूरा किया। Look at the life of Stephen. स्टीफन के जीवन को भी हम देख सकते हैं, Look at the life of Paul. या पौलुस का जीवन का उदाहरण भी ले सकते हैं, Look at the early Christians. या फिर शुरुआती जो मसीही लोग थे उनका जीवन भी बहुत कठिन था, Difficult times. बहुत ही मुश्किल घड़ियां थी, But they went on with the gospel of Jesus Christ. It was uncomfortable for them. It was uncomfortable for their families. हम देखते हैं शुरुआती कलीसिया के सारे लोग जो है उन्होंने बहुत सारे कठिन परिस्थितियों का सामना किया। वो लोग ही नहीं लेकिन उनका पूरे परिवार के लोग, रिश्तेदार भी, वो सभी ने कठिन परिस्थिति का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रचार किया यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का सुसमाचार फैला दिया। They were vessels where the oil of the Spirit could move through them. और उन्होंने अपने आप को ऐसा जो पात्र जो बना लिया ताकि उनके पात्र को परमेश्वर इस्तेमाल करे जैसा परमेश्वर चाहते हैं। See, in Matthew 16:24 it says, मत्ती 16वां अध्याय हम देखते हैं, if you need the oil, there is something we need to do. अगर आपको तेल की जरूरत है तो हमें भी कुछ करना है उसके लिए। Many want anointing. बहुत लोग कहते हैं कि मुझे भी वो अभिषेक चाहिए, Many want the power of God to work through their lives. बहुत चाहते हैं कि परमेश्वर का शक्ति या उसकी जो ताकत मेरे जीवन से भी दिखाई दे। And it is a good desire. We must all have it. और ये Hallelujah. इच्छा रखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ, अलौकिक सामर्थ और शक्ति की हम सबको जरूरत है। But Jesus is saying something in Matthew 16:24. लेकिन वो अभिषेक और तेल को जो पाने के लिए मत्ती में यीशु ने इसका रहस्य दिया। If anyone desires to come after me, अगर कोई इच्छा रखता है मेरे पीछे चलने की, let him deny himself. तो उसे खुद को नकारना होगा, Take up his cross and follow me. अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चलना होगा। Deny himself. खुद को नकारना है, You will be unnoticed. मतलब कि आप अदृश्य होंगे दूसरों के No लिए, recognition. मतलब कि आपकी पहचान नहीं होगी, People will spoil your name. लोग आपके बारे में बुरा भला They कहेंगे, will defame you in all fronts. आपका नाम खराब करेंगे हर प्रकार से, You will face embarrassment. आपको शर्मिंदगी का सामना भी करना You पड़ेगा, will face all kinds of negative things that is coming against you. और हो सकता है कि आपको नकारात्मक चीजों का भी सामना करना पड़े जो आपके विरोध में आता रहता But है। let me encourage you लेकिन आज हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं that you are called to be the keeper of the oil. कि Hallelujah. परमेश्वर ने आपको चुना है, उसके तेल का रक्षक आपको बनाया है। Don't get involved with certain things that are not supposed to be in your ministry. और इसीलिए ऐसी चीजों में अपने आप को शामिल नहीं करो जो आपके सेवकाई से जुड़ा नहीं। Let the oil move. Let the Spirit move through you. वो तेल आपके अंदर से बहने दो, पवित्र आत्मा के कार्य आपके द्वारा प्रभु को करने दो। There's another disadvantage about this job. इस काम का एक और पहलू है, You know, we see only advantages, but we don't want to see all these other things. हर काम का जो अच्छा जो क्षेत्र है वो ही देखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हमारे काम का एक जो बुरा पहलू है तो उसको हम जो है ध्यान में नहीं रखना चाहते। But the greatest success is in this disadvantaged times. लेकिन हम देखते हैं कि हर काम में जो
नकारात्मक बातें हैं, हो सकती है, उसको कैसे संभालना है वो भी आना जरूरी होता है। It was lonely. अगला है कि वो काम अकेला ही उसको करना था। Imagine you have to just sit there and just look after the oil in the dark place. It's damp, it's deserted. सोचो उसको उस भंडार घर में अकेला वहां जो बैठना था, एक तो अंधेरा था, चिपचिपाता हुआ जमीन, और उसको वहां अकेले में बैठकर रक्षा करना था। Sometimes the Lord's work is a lonely work. कभी कभी प्रभु का काम ऐसा ही होता है, आपको अकेले ही चुपचाप आपको ही करना पड़ता है। Many times you will be misunderstood. हो सकता है कभी कभी लोग आपके बारे में बुरा सोचे या आपको गलत समझे, You will be misrepresented. या आपको गलत रीति से आपके बारे में सोचकर दूसरों को भी कहे। But know one thing, every now and then the king will come to visit. लेकिन आप हमेशा ध्यान में रखो कि बार बार राजा देखने आता है कि आप क्या कर रहे हो। All is well when the king comes. और जब राजा आता है तो सब कुछ अच्छा होता है। Remember, the king is over all ministries. He can see everything, whoever's doing what. हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हर सेवकाई के कार्यों के ऊपर यीशु राजा है और वो हर काम प्रभु का है, और वो आता है देखने कि हम वो कैसे करते हैं। When you are leading in ministries, खासकर जब आप सेवकाइयों की अगुवाई करते हो, sometimes it's very lonely. कभी कभी आपको अकेलापन महसूस होगा कि No. मैं अकेले ही कर रहा हूँ। No one likes to, if you say someone walk with me to a restaurant, they'll come fast. अगर हम किसी को कहेंगे कि मेरे साथ होटल में चलो, तो वो जल्दी से तैयार होकर आ जाएंगे। But if you say, come, let us go up to that mountain, we have to climb such high heights, you will not find hardly any people. लेकिन अगर कोई कहेगा कि मुझे उस पहाड़ी के ऊपर जाना है तो मेरे साथ आओ, तो कितने लोग आएंगे? That time you will know how many followers are there. तब आपको पता चलेगा कि सच में आपका साथ देने के लिए कौन है। Another point, it is unappreciated. फिर वो काम बेकद्र भी होता है। Many a time we want always a pat on our back. बहुत बार हम चाहते हैं कि हम जब कोई काम करें तो हमको उसकी शाबाशी मिले। Many people may mock your ministry, mock your job. हो सकता है कि लोग आपका मजाक उड़ाए या फिर आपके काम के बारे में तुच्छ सोचे, People may not understand what you are doing. या फिर लोग समझ न पाए आपका काम का मूल्य। But be faithful. फिर भी आप विश्वसनीय रहो। Serve the Lord and Him only first. आप प्रभु की सेवा करो और अपना ध्यान उसी के ऊपर रखो। Let me tell you today, He will pour out His blessings on the faithful and upon His generation, time and after time. हमेशा जब भी आप विश्वसनीय रहते हैं तो हमेशा प्रभु अपनी आशीषें आपके ऊपर रखेगा। उसका अभिषेक, उसका सामर्थ और अलौकिक सामर्थ आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। So just keep the job. तो आप अपना काम करते जाओ प्रभु के राज्य में। Keep the oil. वो तेल जो आपको दिया गया है पवित्र आत्मा द्वारा, उसका रक्षण करो। Do what God has called you to do. प्रभु ने आपको बुलाया है जिस काम को करने के लिए, आप वो काम पूरा करने में अपना लक्ष्य रखो। One was the duties of the job. तो एक था जो काम में चीजें करनी जरूरी थी, One was the disadvantages of the job. एक थे वो काम करने के जो नकारात्मक जो बातें जो हो सकती थी, And one was the demands of his job. और फिर है कि जो काम हम करते हैं उसमें क्या क्या आज्ञाएं शामिल है। Expectations. मतलब कि आपसे क्या अपेक्षाएं रखी गई है। Stay until the king calls. वो काम आप करते रहो जब तक कि राजा आपको नहीं बुलाता। So we need to stay put in what he has called us to do. तो जो भी काम प्रभु ने हमें दिया है उसको आपको करते जाना है। Nothing is boring in the house of God. और प्रभु का भवन का राज्य का कोई भी काम करना कोई बोर का काम नहीं है। See, we need to continue to walk in the faith.
हमें विश्वसनीयता से अपने विश्वास में चलते रहना है। That's why stay until the king calls. और इसीलिए जब तक प्रभु हमें नहीं बुलाए तब तक हमारे दिए हुए काम में विश्वसनीय रहना है। The problem today is we are calling the king, come, come, come. समस्या ये है कि हम राजा को बुलाते रहते हैं, आप आ जाओ, आप आ जाओ। But we need to just keep on doing our work and the king notices everything every moment. बल्कि असल में राजा का दृश्य हमेशा हर एक के काम पर लगा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, वो सब कुछ जानता है और उसके समय में वो आएगा हमारे पास। See, the Lord is the glory and the lifter of our heads. प्रभु यहोवा हमारे सिरों को उठाने वाला परमेश्वर है। You may feel dissatisfaction, शायद आपको निराशापन लगे, but you need to stay put फिर भी आपको वहां डटे रहना है and do what He has called you to do. और जो प्रभु ने आपको करने के लिए जो काम सौंपा है आप उस काम को पूरा करते जाओ। And you will see contentment. उसमें आपको शांति मिलेगा। Don't compare yourself with someone else. अपने आप की तुलना दूसरों के साथ कभी मत करना। Don't try to be competitive with someone else. या फिर दूसरे इस प्रकार से कर रहे हैं, उससे अच्छा मैं करूंगा, ऐसी सोच मत रखो। You are special to God. क्योंकि प्रभु के लिए आप खास हो। You are not useless. आप जो है हर काम करने के लिए योग्य हो। ऐसा नहीं है कि आप जो नकारा हो, ऐसा आप है ही नहीं। You are called, you are a vessel of honor. क्योंकि आप आदरणीय पात्र हो प्रभु के। Don't come out for any other reason. और किसी भी दूसरे कारणों के लिए अपने काम को छोड़कर बाहर नहीं जाना। It's like a person keeps leaving their jobs. जैसे कि कुछ लोग बार बार अपनी नौकरियां जो बदलते रहते हैं। Why? Because they have a reason, a problem with their job. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर काम की जगह पर उनको कोई ना कोई जो कमियां ही दिखाई They देती keep blaming their masters all the time. और वो पूरा इल्जाम हमेशा उनके जो दूसरे लोग हैं ऑफिस में उनके ऊपर दोष लगाकर हर नौकरियां छोड़ते रहते They have some reason to leave it. कुछ ना कुछ जो कारण जो बताते हैं कि इस कारण से मैंने छोड़ दिया। When I call jobs, I call different kind of assignment all over और in जब हम general. नौकरी के बारे में कहते हैं यानी कि हर प्रकार की नौकरी जो ऑफिस में होता है, घर में होता है, बिजनेस में होता है, हर क्षेत्र में जो काम होता है, हम अगर उसको बार बार बदलते रहते हैं और इल्जाम दूसरों पर लगाते रहते हैं तो हमें खुद को जांचना जरूरी है। If you are doing the Lord's work, और अगर आप प्रभु के काम को करते हो you are doing the greatest work in the world. तो आप सबसे उत्तम काम कर रहे हो। Anything else is a step down. क्योंकि प्रभु का कोई भी काम छोड़ दूसरे दुनिया के काम का जो है स्थान अलग ही होता है। Even if you are singing a song in the body of Christ. चाहे आप प्रभु के राज्य में एक साधारण गीत ही क्यों ना गा रहे Whether हो, it's cleaning, whether it's a prayer, whether it's the smallest thing, you are doing it in the house of God. चाहे आप झाड़ू भी अगर लगा रहे हो या कोई भी छोटा सा काम भी अगर कर रहे हो, सबसे छोटा काम भी जो अदृश्य काम भी अगर कर रहे हो प्रभु के भवन में, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के काम में किसी भी प्रकार का योगदान कर रहे हो, चाहे लोग देखे न देखे, प्रभु देख रहा है और उसका इनाम प्रभु आपको देंगे। Even in times of harassment, you say, no, I'll stay because God has put me. और अगर कोई आपको आपके कामकाज की जगह पर तंग भी कर रहे हैं या राज्य में भी, राज्य के काम करने में भी अगर कोई आपको तंग करता रहता है तो भी आप डटे रहो आपका दिया हुआ काम पूरा करने। Even if there is tiredness, no, I will still continue. अगर वो कर करके आप थके भी हो तो भी आप अपना काम जारी रखो। So we need to understand that Joash continued to be there. तो हम देखते हैं कि जोआश ने अपना तेल का भंडार का रक्षण करने की जिम्मेदारी बहुखूबी निभाया। So the demand of his job was also to obey the king. क्योंकि उसकी
नौकरी को पूरा करने का एक कारण ये भी है कि राजा का दिया हुआ आदेश वो पूरा करता गया, Because only you need to please the king, क्योंकि हमें सिर्फ राजा को प्रसन्न करने पे ध्यान देना है, not what others are saying. इस पर ध्यान नहीं देना है कि दूसरे क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में। Today God wants your obedience. आज परमेश्वर आपसे विश्वसनीयता की अपेक्षा रख रहा In है। these times and difficult times, are we keeping the oil? खास इन मुश्किल अंतिम दिनों में क्या अपने तेल को भरा हुआ रख रहे हो? Are you faithfully fulfilling your duties in the house of the Lord? प्रभु के घर में आपका दिया हुआ काम आप पूरी कर रहे हो क्या? See, there are few characteristics of these people that और- David had put in charge. ये लोग जिनको दाऊद ने चुना था, अलग अलग विभागों का जिम्मेदारी दी थी, उनके बारे में कुछ सोचकर उसके बाद ही उनको वो जिम्मेदारी दी। They were reliable people. सबसे पहले उनके ऊपर भरोसा रख सकते थे। They were available people. वो जो है अपने काम करने के लिए उपलब्ध थे। They were humble people. वो नम्र लोग थे They were faithful till the end. और अंतिम तक वो विश्वसनीय थे। David knew that they would complete and stay put on it. यानी कि दाऊद जानता था कि ये खास लोग चुने हुए अपने काम को पूरा करेंगे, ये वो जानता था। Joash did it in his time. जोएश ने उसके दिए गए समय में वो दिया हुआ काम किया। After that, nothing much is written. उसके बाद उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा। But we know that he was the keeper of the oil. लेकिन हम ये जानते हैं कि वो तेल का रक्षक था। Praise God that God has called you into his kingdom. तो प्रभु ने आपको उसी प्रकार से उसके राज्य के काम के लिए चुना है। You are there to complete what God has entrusted into your care. आपको बुलाया गया है और आपके हाथों में कुछ काम सौंपे गए हैं कि आपको वो काम पूरा करना है। Leave everything what is behind. बाकी सारी चीजों को पीछे छोड़ दो Look forward to what God has called you to do. और जो प्रभु ने आपको बुलाया है करने के लिए, उसको करने में सबसे ज्यादा ध्यान दो। Yes, we have our families. हाँ, हमारे खुद के परिवार की जिम्मेदारियां हैं, We have our jobs. हमारी नौकरियों की जिम्मेदारियां These हैं। are things that need to be in its place. ये सारी चीजें भी जरूरी है और उनकी अपनी जगह है, But our priority must be first to serve in the things of God. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता परमेश्वर के राज्य के कामों को करना होना चाहिए। That is God's intended plan. और ये परमेश्वर की सोच है, योजना है आपके लिए। Let us worship God and bless His holy name. और इसलिए निरंतर उसकी आराधना करके उसको स्तुति देते रहना है। God is speaking to you today. और आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। Open your hearts. आप अपने हृदय को खोलो उसके सामने Yield everything to Him. और सारी चीजों को उसको समर्पण करो। Maybe you have done some mistakes. हो सकता है आपने खुद कुछ गलतियां की हो, Maybe you have gone away. शायद आप दूर चले गए हो, But there is an opportunity today at the altar. लेकिन आज फिर एक बार वेदी के सामने प्रभु आपको फिर एक मौका दे रहे हैं। Let us come back to Him. हम वापस आएंगे अपने यहोवा के पास Let us say, Lord, I am ready, Lord. I am willing to come. और हम कहेंगे प्रभु मैं तैयार हूँ फिर से आपके पास आने के लिए। प्रभु Touch our lives. मेरे जीवन को छू लो प्रभु, Touch our hearts, Lord. हमारे हृदय को छुओ प्रभु, Transform us, Lord. हमें बदल दो प्रभु। We stay, Lord, before you, Lord. और हम आपके सामने खुद को ले आते हैं। Do your work, Lord. आप अपना कार्य करो प्रभु, Touch our minds, Lord. हमारे मनों को आप स्पर्श करो। Remove every thought that trying to deceive us. हर वो गलत सोच निकाल दो जो हमें धोखे में रख रही है। Let all the wrong voices fade away. हर वो गलत आवाज निकल जाए हमारे कानों से। Let us continue to walk in darkness, Lord. हमें अंधकार से दूर हटा दो प्रभु। Let your light get clearer to our eyes, Father. आपका प्रकाश हम देखें, Remove every kind of blurriness, Lord. हर प्रकार का धुंधलापन निकल जाए, Let every blind scale just fall off right now in the name of Jesus. हर अंधेपन निकल जाए।
Lord, we pray, Father, what you have called us to do. और हम वो ही सब काम करें जो आपने हमें करने के लिए बुलाया प्रभु। Lord, we feel so privileged and honored today. हम खुश है प्रभु कि आपने हमें चुना। Lord, that you have transferred us, Lord, from the darkness into your marvelous light. आपने हमें अंधकार से निकालकर आपकी रोशनी में डाल दिया प्रभु। Lord, and we thank you, Lord, for the purposes, Lord, that you have for each one. और धन्यवाद प्रभु, आपने जो जो जिम्मेदारियां खास हर एक को दिया है उसके लिए धन्यवाद। You may be hearing for the first time the name of Jesus. हो सकता है आप पहली बार यीशु के बारे में सुन रहे हैं। He died for you. यीशु आपके लिए उसने अपना जीवन त्याग दिया। Jesus was the plan of God. और यीशु परमेश्वर की योजना थी That whosoever believes in him ताकि जो कोई भी शख्स उस पर विश्वास करे shall not perish but have eternal life. उसका नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। Today you call on the name of Jesus. इसलिए आज आप यीशु को पुकारो And you will see the freedom. और आप वो आजादी देखोगे। You will experience the peace that comes from him. वो शांति महसूस करोगे जो परमेश्वर की ओर से आती है। I pray that the Father's love, Lord, you will encounter it. हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम का अनुभव आपको हो। Father, we thank you once again. और पिता हम धन्यवाद करते हैं फिर एक बार प्रभु। Lord, you are the one who can bless. आशीष देने वाले आप हैं। You are the one who accepts your children, Lord. आप अपने बच्चों को स्वीकार करते हो। We know, Lord, at the altar, Lord, when we come, Lord, you will not reject us. और हम जानते हैं प्रभु जब हम आपकी वेदी के सामने आते हैं तो आप हमें दूर नहीं हटाते। Today, Lord, you know everything, our thoughts. आज फिर एक बार हम आए हैं, आप जानते हैं हमारा मन का हर एक बात, You know our heart's desires, Lord. हमारे हृदय की हर एक इच्छा आप जानते हैं। Some of you are so much caught up into a net. कुछ लोग एक जैसे जाल में फंसे हुए हैं, But God is delivering you today. लेकिन आज परमेश्वर आपको आजाद कर रहे He हैं। is doing a new work in your life. वो आपके जीवन में एक नया काम कर रहे हैं। If you are sick in your bodies, और अगर आप अपने शरीर में बीमार हो I speak the healing right now from God's word right now into your life. तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम चंगाई घोषणा करते हैं हर एक शरीर के लिए। We receive the healing from God into our lives right now in Jesus' name. और परमेश्वर की ओर से वो चंगाई को स्वीकार करते हैं हर एक के शरीर और जीवन के That by लिए। the stripes of Jesus we are healed. और यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके That हैं every organ of our body will function normally. और हमारे शरीर का हर एक अंग नॉर्मल रीति से कार्य करना शुरू करे। And Father, we ask you, Lord, so that we can be faithful in your service. और पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम विश्वसनीय रूप से आपके कार्यों को पूरा करते जाएं। As Joash was faithful, Lord, let us also be faithful. जैसे जोआश विश्वसनीय रहा हर प्रकार से हम भी उसी तरह विश्वसनीय रहे प्रभु। We give our lives into your service, Lord. हम अपने जीवनों को आपके हवाले समर्पण करते हैं प्रभु। Knowing that you are able to do exceedingly more than what we ask. और हम जानते हैं कि जो हम मांगते हैं उसे कई गुना ज्यादा आप में करने की क्षमता है। Thank you, Father. उसके लिए धन्यवाद God प्रभु। bless each one of you. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। I know God's word is doing his work. हम जानते हैं कि परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं आपके जीवनों में God is opening a door for you. और परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोल रहे हैं। You have received a healing right now. आपने चंगाई को जो पाया है इस समय You have received a new perception of looking to the things of God. और परमेश्वर के कार्यों को देखने की दृष्टि अभी प्रभु ने आपको दी है। God is blessing you. प्रभु आपको आशीषित कर रहे A हैं new work is being done in your life. और एक नया काम प्रभु ने शुरू किया है आपके जीवन में। Rejoice evermore, for this is the will of God in Christ Jesus. इसीलिए हमेशा Hallelujah. आनंदित रहो प्रभु के कार्य करने में। Walk in love. प्रेम में चलते रहो, Be united. एकता में रहो Keep strife away. और हमेशा जो है दुष्ट चीजों को दूर रखो Walk in the blessings of और God. प्रभु के आशीषों में चलते रहो। Submit to God. हमेशा प्रभु के सामने अर्पण करते रहो चीजें। Resist the devil and he will flee. शत्रु को दूर हटाओ और वो चला जाएगा। Be fruitful.
फलदायी बनो, multiply, बहुगुना हो जाओ, increase. आपकी बढ़ोतरी हो, May your hands, may your whole life be used for the cultivation in the kingdom of God. और आपके हाथ और आपका जीवन का इस्तेमाल हो परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए, May you have a heart of stewardship. और आपको सेवा करने का हृदय प्रभु आपको दे God रखा है। bless you once again. प्रभु आपको आशीषित करे। Shalom. शालोम आपको। Amen. आमेन। Until we meet next time. और हम फिर से मिलेंगे।